मेरा प्रश्न ये है कि जो मनुष्य होता है वो किसी के साथ भी रिश्ता, चाहे वो पेरेंट्स से हो चाहे वो किसी से भी हो, एक स्वार्थ जरूर होता है उसके अंदर। गुरु का जो प्रेम होता है शिष्य के लिए वो निस्वार्थ होता है। लेकिन हम जो आपको प्रेम करते हैं, चाहे उसमें मोटिव ये हो कि कुछ मटेरियल डिजायर आपसे पानी है, चाहे मोक्ष ही आपसे पाना है, हमारा स्वार्थ उसके पीछे निहित है। तो ये चीज मुझे कहीं ना कहीं काटती है कि जब भी समर्पण का भाव आता है, क्या मैं बहुत ज्यादा स्वार्थी हूँ? हमने समाज में तमाम सारी ऐसी धारणाएं, ऐसी मान्यताएं पैदा कर दी है कि हम बहुत चीजों के गलत अर्थ लगाने लगते हैं। जैसे अगर स्वार्थ की बात कही जाए तो समाज में ऐसी धारणा बन गई है कि जैसे ये बड़ा घृणित शब्द है और स्वार्थ कहने का अर्थ है कि ये व्यक्ति निकम्मा है, इसके अंदर निश्चित रूप से बहुत दुर्गुण होंगे जिसके फलस्वरूप यह व्यक्ति स्वार्थी बन गया। लेकिन गहराई में देखिए तो मैं तो धर्म को भी परम स्वार्थ मानता हूं। धर्म परम स्वार्थ, यानी पहले स्वार्थ का अर्थ है स्वयं, और स्वयं के अर्थ को पहले सिद्ध करो। जब हम बात करते हैं आपसे आत्म साक्षात्कार की, जब हम आपसे बात करते हैं स्वयं की चेतना में डूबने की, तो स्वार्थ की बात तो कर रहे हैं। तुम परार्थ कर ही कैसे सकते हो जब तक तुम स्वयं सक्षम नहीं हो? परार्थ करने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए पहले तुम्हें सक्षम तो होना चाहिए, और सक्षम होने के लिए पहले तुम्हें स्वयं का अर्थ यानी स्वार्थ सिद्ध करने में सफल होना चाहिए। पहले तुम स्वयं की ऊर्जा को विकसित करो, पहले तुम आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो, पहले तुम स्वयं आत्मवान बनो। जब तुम आत्मवान बनोगे, आत्मवान तुम तभी बन सकते हो जब पहले सारी ऊर्जा, सारी शक्ति स्वयं को विकसित करने में केंद्रित करो। स्वयं आत्मवान बनो, स्वयं शारीरिक रूप से स्वस्थ और सशक्त हो, मानसिक रूप से स्वस्थ और सशक्त हो, भावनात्मक रूप से स्वस्थ और सशक्त हो, आत्मिक रूप से स्वस्थ और सशक्त हो, आर्थिक रूप से स्वस्थ और सशक्त हो। जब तुम स्वयं स्वस्थ और सशक्त हो जाओगे और तुम्हारे भीतर आनंद के फूल खिल जाएंगे, तब तुम्हें दूसरों की सेवा करने की बात सोचनी नहीं पड़ेगी। तब तुम्हारा होना ही दूसरों की सेवा बन जाएगा। तुम्हारे भीतर से सुगंध निकलेगी, तुम्हारे भीतर से तुम्हारा आनंद निकलेगा, वो दूसरों के लिए सेवा बन जाएगा। कभी इस बात के लिए अपराध भाव नहीं पैदा करना है कि मैं तो स्वार्थी हूँ। स्वार्थी तो सबको होना पड़ता है। अगर इस कमरे में एक सांप छोड़ दिया जाए तो पहले आप किसको बचाओगे? तो आप कहोगे नहीं मैं तो स्वार्थी नहीं हूँ। ये सब नासमझी की बातें हैं। मैं आपको स्वार्थ और परार्थ के पक्ष और विपक्ष में नहीं ले जाना चाहता हूँ। मैं तो आपको साक्षी बनाना चाहता हूँ। साक्षी का अर्थ है जो दो विरोधी अवस्थाओं के प्रति समान दूरी पर खड़ा होकर दोनों का मूल्यांकन कर सके, दोनों को देख सके और आवश्यकता अनुसार दोनों का उपयोग कर सके। तुम साक्षी बनो, स्वार्थ और परार्थ से ऊपर उठो। थैंक यू।